बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ एक फरिश्ता और एक जिन पैदा होता है। उसी जिन को फारसी जुबान में हमजाद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने कीमती वक्त निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत प्यारी वीडियो है और एक बहुत अच्छी वाक़या है। आप लोग आखिर तक लाजमी देखें और दूसरे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। ये जादू और टोना जो हमजाद की वीडियो है, हमजाद की हकीकत, मुर्दा बच्चे का हमजाद और जादू टोना का वाक़या। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, क्या आप जानते हैं कि हमजाद किसे कहते हैं? इंसान इन्हें कैसे काबू करता है? ऐसी हैरान कुन बातें जो हर किसी को हैरान और परेशान कर देंगी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमजाद से मुतल्लिक ही कुछ हक़ाइक़ आपको बताएंगे कि मरने के बाद हमजाद कहाँ जाते हैं, जिंदा इंसानों के हमरा कहाँ रहते हैं। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि शैतान और हमजाद में क्या फर्क है। यहाँ पर नाज़रीन सबसे पहले ये बात वाज़ेह कर दूं कि आज की ये वीडियो मुकम्मल तहकीक के बाद पेश की जा रही है और वीडियो में आपको कुरान और हदीस के हवाले से भी मैं हमजाद की हकीकत से आगाह करेंगे। नाज़रीन, हमजाद दरअसल किसी भूत प्रेत या देवता का नाम नहीं है, बल्कि जब भी किसी इंसान के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ एक फरिश्ता और एक जिन पैदा होता है। उसी जिन को फारसी जुबान में हमजाद कहते हैं। ये हमजाद ही इंसान को बुराई की तरगीब देता है। हमजाद जिस इंसान के साथ पैदा होता है उनके जैसा होता है जिसके साथ वो पैदा होता है, और हमजाद इंसान के साथ सोते जागते उठते बैठते हर वक्त साथ होता है। इब्ने कसीर के मुताबिक जब अल्लाह पाक ने इब्लीस को मोहलत दी और उसने कसम खाई कि वो इंसान को बहकाएगा, तो अल्लाह करीम ने उसके इस चैलेंज को कबूल कर लिया कि जिस तरह चाहे ता क़यामत कोशिश कर ले। इस पर इब्लीस ने अल्लाह पाक से कुछ हथियार तलब किए, लिहाजा इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान के हर बच्चे के साथ तेरा एक बच्चा पैदा होगा और तुझे उनके दिल तक रसाई दी जाएगी और तू खून की तरह उनकी रगों में दौड़ेगा। हमजाद बिल्कुल इंसान की शक्ल सूरत का होता है। उसकी चाल ढाल, बात करने का तरीका, गर्ज, सब कुछ उसी इंसान के जैसा होता है जिस इंसान के साथ वो पैदा हुआ हो। सारी जिंदगी उस इंसान के साथ रहने की वजह से हमजाद उस शख्स के बारे में हर एक बात जानता है, वो चीजें भी जो इंसान तन्हाई में कर रहा है और वो तमाम बातें भी जो बाकी दुनिया के लिए एक राज हैं। जब किसी शख्स की मौत होती है तो हमजाद उसका साथ छोड़ देता है और किसी भी मुकाम पर चला जाता है जहां वो ता क़यामत रहेगा और क़यामत के दिन ही उसे मौत आएगी। बल्कि उलमा ने लिखा है कि जो आदमी नेक होता है उसका हमजाद भी उसकी सोहबत की वजह से नेक व सालेह हो जाता है, और जो शख्स कुफ्र और बुराई में मुब्तला रहता है तो उसका हमजाद भी काफिर व मुशरिक बन जाता है। मर्द इंसान के साथ जिन हमजाद और औरत के साथ जिन्नी हमजाद पैदा होती हैं। बल्कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके साथ एक जिन और एक फरिश्ता मुवक्कल ना हो। हर आदमी के साथ उसका करीन मुवक्कल है। इस पर सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी हमजाद है? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी, मगर अल्लाह पाक ने मुझको उस पर गालिब कर दिया है। वो इस्लाम ले आया है, बस अब वो मुझे भलाई के सिवा कोई तरगीब नहीं देता। यानी हमजाद एक किस्म का शैतान है। जब भी इंसान के यहाँ किसी बच्चे की विलादत होती है तो उसके साथ एक जिन और एक फरिश्ता भी पैदा होता है। उस जिन को अरबी में वसावस, फारसी में हमजाद कहते हैं। ये इंसान को बुरी बातों की तरगीब दिलाता है। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमजाद मुसलमान हो गया था और बुरी बातों की बजाय अच्छी बातें बताता था। इसी तरह एक सहाबी ने यह भी फरमाया कि हर इंसान के साथ एक शैतान होता है जो उसके साथ मुकर्रर है। काफिर का शैतान काफिर के साथ उसके खाने के साथ खाता है, उसके साथ उसके पानी से पीता है
और उसके साथ उसके बिस्तर पर सोता है, लेकिन मोमिन का शैतान मोमिन से छुपा रहता है और उसकी नाक में लगा रहता है कि मोमिन अपनी अकल से कब गाफिल हो और वो उसका फायदा उठाए। नाजरीन, जादू की दुनिया में हमजाद को एक खास मुकाम हासिल है। काले जादू और सफली जादू में हमजाद को बहुत अहमियत दी जाती है। जादूगर या आमिल इस हमजाद जिन से मुआहदा करके उसकी मदद से जायज और नाजायज काम करवाते हैं, लेकिन इस मुआहदे में हमजाद आमिल से ऐसी शर्तें पूरी करवाता है जिससे वो ईमान से हाथ धो बैठता है और शैतान का पैरोकार बन जाता है। कमजोर अकायद रखने वाले मुसलमान आमिलीन के पास जाते हैं तो ये उन लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिनको उस शख्स के सिवा और कोई नहीं जानता। लिहाजा ऐसे लोग इन आमिलीन के धोखे में आ जाते हैं। दरअसल आमिलीन हमजाद से उस शख्स के मुतल्लिक तमाम जानकारी हासिल कर लेते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जो आमिलीन लोगों की रूह से मुलाकात करवाते हैं वो भी दरअसल इन हमजाद से करवाते हैं। नाजरीन, क्योंकि मौत के बाद अरवाह की दुनिया से राब्ता नामुमकिन है, हमजाद को तस्खीर या काबू करना एक खतरनाक अमल है, क्योंकि मौका पाते ही हमजाद आमिलीन को हलाक कर देता है। इसी तरह बहुत सारे आमिलीन ऐसे ही हैं जो हमजाद को काबू करके गैर शरई और हराम काम करवाते हैं, लेकिन जब वो हमजाद के गजब का शिकार होते हैं तो उनका अंजाम इबरतनाक हो जाता है। किसी भी हराम फेल की नीयत से हमजाद को तस्खीर करना या मालो दौलत की लालच के लिए हमजाद से काम करवाना ना सिर्फ इंसान को दुनिया में तबाह बर्बाद कर देता है, बल्कि उसके लिए आखिरत में भी दर्दनाक अजाब है। नाजरीन, कुरान मजीद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक बेहतरीन मिसाल मिलती है, जिन्हें अल्लाह करीम ने जिन्नात पर हुकूमत अता फरमाई थी और वो आप अलैहिस्सलाम के हुक्म के ताबे थे। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन जिन्नातों से नाजायज काम लेने की बजाय उनसे मस्जिद तामीर करवाई और लोगों की फलाह के लिए अच्छे काम करवाए। ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो हमजाद को काबू करके उनको बुरे कामों का जरिया बनाते हैं। यहाँ पर नाजरीन ये बात भी जान लीजिए कि एक 10-12 साल लड़का आसेब ज़दा था। उस पर बेहोशी की कैफियत तारी थी। इसी आलिम ने जब उससे सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू किया गया तो उसने बताया कि मैं जिन हूँ। पूछा गया कि किस कबीले से ताल्लुक है, तेरे खानदान वाले कहाँ हैं? तो जवाब में उसने कहा कि मेरा कोई कबीला और खानदान नहीं है, मैं दूसरी किस्म का जिन हूँ। फिर दूसरी किस्म की तफसील ये बताई कि पहली किस्म के जिन्नात वो होते हैं जो एक खास तर्ज बूदोबाश रखते हैं, आपस में शादी ब्याह करते हैं और उनके यहाँ औलाद भी होती है, उनका खानदान भी होता है। लेकिन दूसरी किस्म वो होती है जो किसी इंसान से ताल्लुक रखती है, यानी इंसान के साथ पैदा होती है और उसके मरने के बाद आज़ाद हो जाती है। लिहाजा मैं दूसरी किस्म से हूँ, मेरा बाकायदा कोई खानदान नहीं है, जैसा कि पहली किस्म के जिनों का होता है। करीम की एक किस्म जो खवातीन के लिए मसला बनती है वो मसान कहलाती है। इसकी वजह से बे औलादी या बच्चों का पैदा होने से कबल या बाद में मर जाना होता है। गैर तसल्ली बख्श सेहत की मामलात अगर ज़माना हमल में भी जारी रहें और 9 माह की मुद्दत से पहले भी इसकात हमल या वज़ा हमल हो जाए तो मुर्दा बच्चे का हमजाद उस वक्त तक तंग करता रहता है जब तक माकूल इलाज मुआलजा न कराया जाए। ये हमजाद बच्चों की पैदाइशी अमल को भी रोकता है और औरत की सेहत को तबाह करने का सबब भी बनता है। ऐसे करीन आमिल की कोशिशों से भी नहीं बोलते, क्योंकि बोलना बात करना तो उसे आता ही ना था। हमजाद के परेशान करने की एक सूरत और बहुत आम है, जिसमें किसी शख्स का हमजाद उसकी जिंदगी में उसके लिए अजाब बन जाता है। उसे बिगड़ा हुआ करीन कहते हैं। ऐसा किसी ज़हनी और नफ्सियाती बीमारी या किसी चिल्ले वजीफे में रुज्जत के सबब हो जाता है। ऐसी सूरत में इंसान का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहता, वो मजनून और फातिरुल अक्ल होकर रह जाता है या मज्जूब कहलाता है। आपने अक्सर ऐसे लोगों को कचरा चुनते या सड़कों पर चीखते चिल्लाते अजीब अजीब हरकतें करते देखा होगा। इनमें ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी जिस्मानी कुव्वत और बर्दाश्त गैर मामूली हद तक बढ़ी हुई होती है। मसलन शदीद सर्दी में बरहना या शदीद गर्मी में निहायत गर्म लिबास में मलबूस नजर आएंगे। ना किसी से कुछ लेना, ना खाना, ना पीना, या अगर खाने पर आ जाएं तो कई अफराद की खुराक अकेले खा जाएं।
ان کی زبان سے نکلی ہوئی محمل اور بے معنی باتیں اکثر پوری ہو جاتی ہیں اور لوگ ان سے عقیدتیں بھی وابستہ کر لیتے ہیں۔ الغرض یہ بھی بگڑے ہوئے کریم کی ایک شکل ہے، مگر ان کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی تیمارداری ایک فل ٹائم جاب ہے۔ دنیا بھر میں ہمزاد یا اورا کے بارے میں تحقیق و تفتیش صرف ماہر روحیات نے ہی کی ہے، بلکہ سائنسدانوں نے بھی اس موضوع پر داد تحقیق دی ہے۔ سب سے پہلے سابقہ سوویت یونین میں اس حوالے سے اورا کی تصویر لینے کا اہتمام کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے مخصوص کیمیکلز استعمال کیے گئے اور مخصوص کیمرہ تیار کیا گیا۔ چنانچہ پہلی مرتبہ ہمزاد کی 7 رنگ تصویر سامنے آئی۔ بعد ازاں بہت زیادہ جدید کیمرے سامنے آ گئے اور ایسی کمپیوٹرائزڈ مشینیں تیار ہو گئیں جو بآسانی آپ کے ہمزاد کی خرابیوں پر روشنی ڈالتی ہیں۔ دنیا کے بے شمار ممالک میں ان مشینوں سے کام لیا جاتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہمزاد کو قابو کرنے کے عمل ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کتابوں اور رسالوں میں ایسے عملیات کی بھرمار ہے، لیکن ایک بھی ایسا دعوے دار سامنے نہیں آتا جو اپنا دعویٰ ثابت کر سکے۔ ہمارے ایک شاگرد نے بتایا کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے میں بہت سے ایسے افراد سے ملا جو بڑے بڑے زبردست قسم کے ہمزاد اور جنات کو قابو میں کرنے کے عملیات رسالوں میں یا اپنی کتابوں میں دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عامل سے میں نے رابطہ کیا اور فرمائش کی کہ آپ کا عمل ہمزاد کی تعلیم دینے کا ہدیہ نذرانہ میں اس وقت پیش کروں گا جب آپ اپنے قابو کیے ہوئے ہمزاد سے میری ملاقات کرا دیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ واضح رہے کہ عملے ہمزاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے انہوں نے اپنی فیس کی 50,000 روپے طلب کیے تھے۔ ہماری نئی نسل کے ناکام و نامراد افراد جو بنیادی طور پر سہل پسندی کا شکار ہیں اور راتوں رات دولت مند بننا چاہتے ہیں یا اپنے دشمنوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں، عملیات، چلے، وظائف کی طرف اسی ہمزاد کے چکر میں متوجہ ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سے نوجوانوں سے ہمارا رابطہ ہوا ہے۔ انہوں نے جعلی نام نہاد عاملوں اور کاملوں کے چکر میں پڑ کر ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے لٹائے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آتے ہیں جنہوں نے تسخیر ہمزاد کے چکر میں ادھر ادھر سے سنے سنائے یا کسی کے بتائے ہوئے عمل پڑھے اور پھر اپنا حال اور مستقبل دونوں برباد کر لیے۔ حد یہ کہ نفسیاتی مریض بن گئے۔ یاد رکھیں ناظرین، روحانی علاج کے میدان میں انسان کو حقیقت پسند بن کر رہنا چاہیے اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے تجاوز کی ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری اللہ پاک سے بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آ جائیں گی اور جادو ہمزاد کی حقیقت کے بارے میں ہے۔ آپ لوگ خود بھی دیکھ لو، دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔